नमस्कार और स्वागत है आपके चैनल धन संकट में, आपके आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पवित्र स्थान पर। मैं हूं राजेश कुमार खरे और आज हम भगवद गीता की अमर शिक्षाओं में एक गहरी यात्रा पर निकलेंगे। पहले अध्याय में हम कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण में पहुंचते हैं। शंख की ध्वनि से युद्ध की शुरुआत होती है, जिससे भावनाएं उच्च होती हैं और राष्ट्रों का भविष्य बलमुख में होता है। आइए पहले अध्याय के श्लोक 11 और 12 में, जहां महात्मा भीष्म कुरुवंश के वृद्ध पितामह मुख्य किरदार में हैं, उन तक पहुंचते हैं। ये श्लोक भगवद गीता की महाकाव्य बातचीत की शुरुआत को तैयार करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल धर्म संकट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको टाइम पर मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर 1 के वर्सेस 11 यानी कि श्लोक 11 की, जिसमें कहा गया है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वसिताः भीमेवा भीरंछन्तु भवन्त सर्व एव ही। तो दुर्योधन पितामह को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहते हैं कि जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, क्योंकि भीष्म जी का मन तो पांडवों की तरफ था। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे। कारण कि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री थे और इस जन्म में भी पहले स्त्री थे, बाद में पुरुष बने हैं, इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं। अब उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर ये सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। ऐसी सोच दुर्योधन की है। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। इस बार 12वां श्लोक है, तस्य संजनय हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदच्योच्चय शंखम दधमो प्रतापवान। असल में दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया में दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। आप देखें तो बेसिकली जो है ये सारा का सारा संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। यद्यपि कुरुवंशियों में आय की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बाहिक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेष तरह से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्धि होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। आपने इस श्लोक में देखा कुरुवृद्ध शब्द आया है, तो ये कह रहे हैं। और प्रतापवान भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े ज्ञाता थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें। मतलब इतने ज्ञानी थे भीष्म जी की इवन धर्मराज जो हैं युधिष्ठिर, उनसे भी कहा कि आप भीष्म जी से पूछ लें अगर आपको धर्म के बारे में कोई भी शंका कहीं भी है तो।
तो इस श्लोक से भीष्म जी पलायन कर जाएंगे, इसलिए वो कह रहे हैं उनको कि आप जो हैं इनसे जाके कोई भी धर्म से संबंधित ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो भीष्म जी से ले लें। पितामह शब्द का जो प्रयोग हुआ है, इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उनका बचपना दिखता है। अतः भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। जैसे आप कोई छोटा बच्चा है, उसको खुश करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटीज करते हैं एज ए दादा बाबा बन के, तो ऐसा ही भीष्म जी ने दुर्योधन को, चूंकि वो उनके बाबा थे, तो दुर्योधन को खुश करने के लिए वो शंख बजाते हैं। तो जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसी ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इसी भाव से भीष्म जी ने जोर से शंख बजाकर वहां पे रण क्षेत्र में दुर्योधन को प्रसन्न करने की कोशिश करी। तो आप हमारे साथ बने रहें। जब हम इन श्लोकों में छिपे ज्ञान की परतें उठाते हैं, भगवद गीता के गहरे उपदेशों को खोलते हैं, तो हमारे चैनल धर्म संकट को आप इस कारण लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बने रहें आत्म अन्वेषण पर विचारशील सामग्री के लिए। इस उज्जवल यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आइए साथ में भगवद गीता में डूबते हैं और वो सनातन सत्यों को खोजते हैं जो युगों से गुथे हुए हैं, और ये सब हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए आज कैसे उपयोगी हैं उसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी हैं, ये भगवद गीता के अध्याय 1 के 11वें और 12वें श्लोक से जो हमें पता चलता है, उसमें पहली चीज तो है कि जिम्मेदारी और सतर्कता। श्लोक 11 जो है वो प्रवेश स्थानों की रक्षा करने और विशेष रूप से भीष्म को सतर्क रहने का जोर इसमें डाला गया है। यह हमारे जीवन में सतर्कता और जिम्मेदारी की महत्वपूर्णता को बताता है। इसका हम अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं कि हमारी दिनचर्या में इसे हमारे कार्यों, चयनों और जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहने के साथ जोड़ सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का संरक्षण करना चाहिए और अपने मूल्यों को बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी भी है। दूसरा, इससे हमें सबक मिलता है मूल्यों का संरक्षण। श्लोक 11 में भीष्म को दुर्योधन की सुरक्षा करने के लिए निर्देश देना किसी निश्चित मूल्यों या सिद्धांतों की सुरक्षा करने का कर्तव्य दिखाता है। इसका प्रयोग यह है हमारे जीवन में कि हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि हमें इन मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे यह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ही क्यों न हो। मतलब आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थिति क्यों न मिली हो, तब भी हमें अपने मूल्यों की रक्षा जरूर करनी चाहिए। तीसरा जो हमें इससे उदाहरण में मिलता है वो है साहस और नेतृत्व। श्लोक 12 जो है उसमें भीष्म की गर्जन और शंख की ध्वनि साहस और क्रियाशीलता को संकेत करती है। इसका प्रयोग जो है हमारे दिनचर्या में हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, और ये श्लोक हमें सुझाव देते हैं कि हमें उत्साह और संकल्प के साथ कार्यों को निपटाना चाहिए। चौथा, इससे हमें सबक मिलता है कि चुनौतियों के लिए तैयारी। अब श्लोक 11 जो है वो एक युद्ध क्षेत्र के संदर्भ में चुनौतियों के लिए तैयारी का मतलब है कि रणनीतिक विचार की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी काम आप करने जाते हैं तो उसमें आपको रणनीतिक विचार तो आपको बनाना ही पड़ता है, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, युद्ध हो या कुछ भी हो। तो इसका प्रयोग कैसे है? हमारी दिनचर्या में हमें युद्ध के शब्दों से तात्पर्य जो है वो चुनौतियों के सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हैं। इसे स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से देखना और समस्याओं का समाधान करने में पहले से सक्रिय होना चाहिए। पांचवा जो इससे हमें सीख मिलती है वो है कर्तव्य और नैतिकता का संतुलन। तो श्लोक 11 जो है वो भीष्म की विशेष जिम्मेदारी, नैतिकता और कर्तव्य के बीच का संतुलन दिखाती है। इससे हमारे जीवन में हमें कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमारे कर्तव्य हमारे नैतिक मूल्यों के साथ टकरा सकते हैं। ये श्लोक हमें यह सिखाते हैं कि हमें बुद्धिमानी से इसे नेविगेट करना चाहिए। जो सही पथ का चयन करता है, जो हमारे सिद्धांतों के साथ मेल खाता है, उसी राह पे हमें चलना चाहिए। इसके अलावा छठा पॉइंट जो इससे हमें सीख मिलती है नेतृत्व गुण। श्लोक 12 जो है भीष्म एक नेता के रूप में मजबूती, अधिकार और प्रेरणा के गुणों को दिखाते हैं। चाहे हम इसको आप प्रयोग में अगर लाना चाहते तो इसमें कह सकते हैं कि चाहे हम नेतृत्व भूमिका में हो या ना हो, हम अपने दूसरों के साथ इस प्रकार के गुणों का अनुपयोग कर सकते हैं। प्रेरणा का स्रोत बनना, अंतर्निहित बल को बनाए रखना और अपने अधिकार का उचित रूप से उपयोग करना, यह एक मूल्यवान शब्द है। इसे आपको सीखना चाहिए और अपने जीवन में इसको प्रयोग में लाना चाहिए। संक्षेप में ये श्लोक हमें यह बताते हैं कि हमें अपने कार्यों के साथ जिम्मेदारी, साहस और नैतिक सोच के साथ जीना चाहिए
और यह प्रमाणित करने की महत्वपूर्णता है कि हमारी क्रियाएं हमारे मूल्यों के साथ मेल खाएं। जो आपके मूल्य हैं, जो आपने निर्धारित कर रखे हैं कि हमें ऐसा करना है, उससे हटके आप भी कोई भी काम ना करें। भगवद गीता समग्रता में विविधता और योग्यता की दृष्टि से जीवन के जटिलताओं का सामना करने और ज्ञान और धन के मूल सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करती है। तो आपने देखा कि इस अद्भुत गीता के अध्याय के साथ हमने एक अनूठी यात्रा तय की है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की दिशा में मार्गदर्शन कर रही है। यह सब हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने कार्यों को सत्कार्य करने का संकल्प लेते हैं और कैसे हमारे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य हमारे जीवन को समृद्ध और सामंजस्य से भर देते हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी ये बातें सुनी और इसको समझी। आप सभी ने इस यात्रा में हिस्सा लिया है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप हमारे इस धर्म संकट चैनल को लाइक करें, शेयर करें हमारे इस वीडियो को, और साथ में सब्सक्राइब भी करें, और ताकि आप हमारी आगे आने वाली सामग्री से जुड़े रह सकें। हम इस अद्भुत संसार की सौंदर्य, ज्ञान और आत्मा की खोज के साथ बिताए जाने वाले समय के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।